मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वचन। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसके संख्या के होने का पता चलता है या एक संख्या या उसके और अधिक संख्या के होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। संख्या मीन्स क्या? नंबर। देखिए दिया है वचन नंबर, जो नंबर हम लोग गिनती करते हैं 1 2 ऐसे 1 2 3 4, ये वचन है। वचन क्या होता है? देखिए चूहा दौड़ रहा है, चूहे दौड़ रहे हैं। एक चूहा है, ये चूहा एक है, इसके नंबर का पता चलता है कि कितना है नंबर इसका, एक है। तो एक चूहे का पता चल रहा है और चूहे दौड़ रहे हैं, यहाँ कई चूहे हैं, कई नंबर का पता चल रहा है, इसलिए इसे हम वचन कहते हैं। ठीक है। मछली तैर रही है, एक मछली तैर रही है और यहाँ मछलियाँ तैर रही हैं, कई मछलियाँ तैर रही हैं। तो इनसे क्या होता है? एक या एक से अधिक के होने के संख्या के होने का पता चल रहा है। ठीक है। यहाँ चूहा और मछली शब्द एक के लिए और चूहे और मछलियाँ शब्द एक से अधिक के लिए प्रयोग किए गए ना, चूहा चूहे मछली और मछलियाँ। तो एक और एक से अधिक होने का क्या हो रहा है यहाँ पता चल रहा है। तो अतः यह क्या है? नंबर। इसी को हम वचन कहेंगे। ठीक। देखिए संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है। वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध क्या होता है? देखिए संख्या में ये चूहा कितना है? एक है। चूहा दौड़ रहा है, मछली तैर रही है, मछली संख्या में कितनी है? एक है। चूहा भी एक है और मछली भी एक है, अतः यह क्या है? यह एक वचन में है। चूहा दौड़ रहा है एक वचन, मछली तैर रही है एक वचन। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ एक संख्या का बोध हो रहा है, एक चूहा एक मछली, तो ये क्या है? एक वचन है। जैसे छड़ी, छाता, तारा, पत्ती, गुब्बारा, बिल्ली, पौधा आदि। ठीक है। आओ एक वचन शब्दों के कुछ वाक्य पढ़ें। अब देखिए हम वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। रानी की घड़ी खराब है। रानी की घड़ी खराब है। तो रानी संज्ञा है, घड़ी क्या है? देखिए घड़ी कितनी है? एक है। रानी की घड़ी कितनी है? एक है। तो रानी की घड़ी खराब है मतलब एक घड़ी खराब है, ये एक वचन है। तोता उड़ गया। उड़ गया कौन? तोता। एक तोता है, यहाँ एक वचन है। बिल्ली दूध पी गई। दूध पी गई तो कितनी बिल्लियाँ हैं? एक बिल्ली है, इसलिए यह एक वचन है। ठीक है। अब आते हैं हम बहुवचन पे। जिस शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घड़ियाँ, छाते, तारे, पत्तियाँ, गुब्बारे, बिल्लियाँ, पौधे आदि। आओ बहुवचन शब्दों के कुछ वाक्य पढ़ें। अभी हमने यहाँ एक वचन के वाक्य पढ़े हैं कि रानी की घड़ी खराब है, घड़ी एक है इसलिए ये एक वचन हुआ। तोता उड़ गया, तोता एक है तो एक वचन हुआ। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली एक है तो एक वचन में हुआ। वही है रानी की घड़ियाँ खराब हैं। अब रानी की घड़ियाँ देखिए एक नहीं घड़ी है, घड़ियाँ हैं मतलब कई घड़ियाँ हैं, तो इसलिए क्या हो गया? बहुवचन में हो गया। तोते उड़ गए, यहाँ एक तोता था, ठीक, यहाँ तोते उड़ गए, कई तोते हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन में हो गया। बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। अब यहाँ एक बिल्ली नहीं है, कई बिल्लियाँ हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन में हो गया। इसी प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आ को ए बनाकर, देखिए लड़का को लड़के, पैसा का पैसे, बच्चा का बच्चे, पत्ता का पत्ते, केला का केले। छोटी बड़ी का ईया बनाकर, देखिए लड़की का लड़कियाँ, जाति का जातियाँ, तिथि का तिथियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, रोटी का रोटियाँ। ए लगाकर कन्या का कन्याएं, लता का लताएं, दवा का दवाएं, महिला का महिलाएं, कविता का कविताएं। या
को या बनाकर, देखिए यहाँ चंद्रबिंदु लगाया है, अगर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं तो वो एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। देखिए चिड़िया एक है, चिड़िया कई हैं, बहुवचन हो गया। गुड़िया गुड़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़िया, गौरैया गौरैया। ठीक है। कुछ शब्दों के दोनों वचन समान होते हैं। वाक्य में प्रयोग द्वारा ही उनके एक वचन और बहुवचन रूप का पता चलता है। जैसे देखिए एक वचन बहुवचन, नेता आया, नेता आए, नेता एक है और यहाँ नेता कई हैं, तो ये जो क्रिया है उससे पता चल जाता है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। किसका घर है, घर किसके हैं। विद्वान आया, विद्वान आए, चोर भाग गया, चोर भाग गए। एक वचन बहुवचन, साधु को बिठाओ, साधुओं को बिठाओ। पुल बना, पुल बने। डाकू जा रहा था, डाकू जा रहे थे। मोर नाच रहा था, मोर नाच रहे थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ याद करने वाली बातें हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, सोना, स्वतंत्रता, चांदी, दूध आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। आदर देने के लिए भी एक वचन को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे वार्षिक समारोह में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आएंगे। अब देखिए ये अब्दुल कलाम आज़ाद एक ही हैं, है ना, राष्ट्रपति तो एक ही हैं, लेकिन उनको आदर देना है तो उसे हमें बहुवचन में लिखना है, हमें बहुवचन में पढ़ना है। देखिए राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आएंगे, आएगा नहीं, आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आदर सूचक बहुवचन हो जाएगा। ठीक है। वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता क्यों भौंक रहा है, यहाँ लिखा है कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तो देखिए क्रिया है, क्रिया का रूप बदला है, भौंक रहे हैं और भौंक रहा है, रहे हैं। इस डिफरेंस में, इस अंतर में हमें पता चल जाता है कि यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं मतलब बहुवचन है और कुत्ता भौंक रहा है एक वचन है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सैनिक वीरता से लड़ा, सैनिक वीरता से लड़े। ठीक है। वीरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है ना, वीरता भाववाचक संज्ञा है, सैनिक एक है और यहाँ सैनिक कई हैं, तो जब क्रिया हम बदले हैं, क्रिया का रूप बदला है, लड़ा यहाँ लड़े, तो क्या हो गया है, ये एक वचन बहुवचन में बदल गया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों की। तो देखिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर आज का था, वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से संख्या एक, जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। अब हम, ये हैं आप लोगों के कुछ नियम एक वचन से बहुवचन बनाने के, जो अभी हमने आपको पढ़ाया। आप लोग इसे फिर से अपने बुक से रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है। आ को ए बनाकर, ई का या बनाकर, एक लगाकर, या को या बनाकर। ठीक है। और ये है एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, हमने सब आप लोगों को बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए, ये आप लोगों का आंसर है। शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इनमें कौन सा एक वचन है। ऑप्शन दिया है 3, केला, केले, तिथि और पैसे। केले कई है,
पैसे बहुत सारे हैं, तो तिथि क्या है? एक वचन है। इनमें कौन सा बहुवचन है? रोटियां, चूहिया, गुड़िया, तो रोटियां। ठीक है। इनमें कौन सा शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? प्राण, आंसू, पानी, तो ये पानी। इस पे सही का टिक लगाइए। रंगीन शब्दों के वचन सामने लिखो। कौवा काँव काँव करता है, एक वचन। लताएं झूम रही हैं, बहुवचन। महिला भोजन पका रही है, एक वचन। बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन। व्यापारी आ रहे हैं, बहुवचन। ठीक है। अब रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा करो। एक घोड़ा बैठा और 3, अब इसका वचन बदलना है तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़े, घोड़े दौड़ रहे हैं। मेज पर एक बोतल है और फ्रिज में कई, अब बोतल को हम बहुवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोतलें, बोतलें हैं। उसकी एक साड़ी सफ़ेद है और बाकी, ये साड़ी क्या है? एक वचन है। इसे हमें बहुवचन में बदलना है तो क्या हो जाएगा? साड़ियाँ, साड़ियाँ रंगीन हैं। मुझे एक कहानी नहीं, मुझे एक कहानी नहीं, कहानी क्या है? एक वचन है। कई कहानियाँ याद हैं, अब कहानी का कहानियाँ हो जाएगा। एक पतंग अनीता की है और बाकी पतंगे मेरी हैं। पतंग का क्या हो जाएगा? पतंगे। ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क है, अपनी कक्षा से एक और अनेक वस्तुओं के 3-3 नाम लिखिए। एक है दरवाज़ा, अनेक है खिड़कियाँ। तो अब यहाँ आप लोग अपनी क्लास का नाम लिखेंगे कि उस क्लास में कितने हैं। एक वचन शब्दों से के सही बहुवचन शब्द ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। अध्यापिका, अध्यापिका का क्या होगा? बहुवचन। अध्यापिकाएं, इस पे हमने सर्किल किया है, इसे आप लोग लिखिए। चिड़िया का चिड़ी, चिड़िया, चिड़िया हैं, तो यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन सही है, उस पर गोला कीजिए। बच्चा का बच्ची, बच्चों, बच्चे, तो बच्चे सही होगा। रस्सी का रस्सियाँ, 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 ये रस्सियाँ सही है। साधु का साधुओं, साधुएं, साधु, तो साधुओं। ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है आज का। दिए गए शब्दों से उनके एक वचन तथा बहुवचन रूपों को प्रकट करने वाले वाक्य बनाओ। हाथी का एक वचन है, हाथी पानी पी रहा है। बहुवचन है, हाथी पानी पी रहे थे। ठीक है। हाथी पानी पी रहा था, और बहुवचन है, हाथी पानी पी रहे थे। फिर मोर का एक वचन का बनाइए, जैसे मोर जंगल में नाचता है, अब मोर जंगल में नाचते हैं। चोर चोरी करके भाग गया, चोर चोरी करके भाग गए। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को इसका सब लिखना है। तो बच्चों, आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और हम अब अगले क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर इसका आप लोगों को PDF के माध्यम से जाएगा, तो आप लोग PDF से क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और बाकी के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आप लोग इस बुक से ही देख के, वीडियो देख के ही बुक में भर लेंगे। ठीक है। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।